हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉक विक्की एजी में आपका स्वागत है। आज हम एक लंबे समय के बाद आपके सामने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स फिफ्थ फर्स्ट सेमेस्टर के एक पेपर कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश के पेपर 2022 एंड 23 का पेपर सॉल्व कराएंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने अरसों के बाद कुछ दिनों तक मैं बिजी रहा, तो इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल सका। और मैं देखा कि उसमें कई सारे बच्चों को कमेंट पड़े हुए थे कि आप सर फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश के पेपर का कुछ इम्पोर्टेंट आप बताइए। तो वही कमेंट देखते हुए मैं आज अपने को खाली समय में पाया तो आप लोगों को एक वीडियो बना के दे रहा हूँ और पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि समय थोड़ा मेरे पास कम है। इस वजह से वीडियो को जल्द से जल्द आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों को आप लोग सेंड कर दीजिएगा। हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, और वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न तो चेंज ही हो चुका है। आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, अभी तक 2 खंड में पेपर आता था, अब 3 खंड में पेपर आएगा। ठीक है, तो उसके अंक भी कुछ अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक, तो आप लोग ज्यादा घबराए नहीं, क्योंकि पैटर्न वही रहने वाला है। तो शॉर्ट आंसर में बात करें तो अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, 10-12 क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट में, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन करना पड़ता था अभी तक। तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अब ये पुराना पैटर्न हो चुका है। न्यू पैटर्न में जो भी हो वो हमें नहीं पता। ठीक, तो क्वेश्चन जो पूछने का प्रकार है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस wherever necessary by according एडिंग ए एंड द। मतलब आर्टिकल का प्रयोग करना है आपको। खाली जगह दे दिया जाएगा या सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको आर्टिकल सही जगह पे लगाकर उस सेंटेंस को करेक्ट बनाना होगा। तो जैसे पहले नंबर पे दिया है, एक सेकेंड इंक चेंज कर ले। जैसे पहले नंबर में दिया है रवि इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पास होगा? तो रवि इज द टॉलेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये द का प्रयोग यहां होगा द टॉलेस्ट में। ठीक है, 12 इंच मार्क फुट, तो 12 इंच मार्क ए फुट होगा, ए फुट होगा। ठीक है, वही बात करेंगे आई रीड रामायण, तो आई रीड रामायण में आपका द रामायण होगा। ठीक, कोई भी काव्य या महाकाव्य के है उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है आर्टिकल। ठीक, तो पहला आपको क्वेश्चन ऐसे में पूछा जाएगा आर्टिकल का प्रयोग। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल देख लीजिएगा, और जो अगर आपको ना मिले आर्टिकल, वैसे सभी ये तो बेसिक है, सबको मिल जाएगा। जो ना मिले तो हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रॉम द चॉइस प्रोवाइड ईच सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी मतलब सेंटेंस पूर्ण करने के लिए सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। और किस में, किस वर्ड में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाता है। जैसे स्टडिंग राहुल स्टडिंग फॉर द लास्ट 5 आवर्स। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा हैज बीन, हैज बीन। ठीक, माई ब्रदर नॉट गॉन टू स्कूल, तो माई ब्रदर हैव नॉट गॉन टू स्कूल,
ये होगा, ठीक है, ना कि इज या ना कि हैड होगा। प्लीज डिवाइड द स्वीट्स द स्टूडेंट। अब एमोंग का प्रयोग तब करते हैं जब किसी जातिवाचक के लिए। अब यहाँ जैसे जातिवाचक ही, तो यहाँ एमोंग का प्रयोग करेंगे, एमोंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच में करते हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो बिटवीन राम एंड श्याम ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब आपका आएगा तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन रहता है, तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। मतलब कुछ वो कैरिकुलम होता है, सेंटेंस होता है, उनको आपको बदलना पड़ता है। जैसे इंट्रोगेटिव में कह दिया तो इंट्रोगेटिव में बदलना पड़ेगा, सुपरलेटिव में बोल दिया तो सुपरलेटिव में, असर्टिव में बोल दिया तो असर्टिव में। ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो जैसे नो अदर बॉय इज एज पुअर एज राम, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको सुपरलेटिव में हमें बदलना है, तो राम इज द पुअरेस्ट बॉय, ये आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि दिसंबर लास्ट वीक तक आपके हो सकता है एग्जाम स्टार्ट भी हो जाए। और दूसरा नंबर ही वॉन ए लॉटरी, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डिड ही वॉन ए लॉटरी, ये इसका हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हाउ स्वीटली रीना सिंह, तो असर्टिव इसको बनाना है, तो रीना सिंग्स वेरी स्वीटली, ये इसका सेंटेंस पूर्ण हो जाएगा। चौथे नंबर में है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आप अगर रेडी कर लेते हैं तो आपको पासिंग मार्क तो यहीं से मिल जाएगा, बाकी आपको लॉन्ग की तरफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब बात करेंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में, तो आपका जो फॉलोइंग सेंटेंस में तो आपका हो जाएगा रोहित इज प्लेइंग सिंस 10 o'clock, तो इसमें हो जाएगा इज की जगह हो जाएगा हैज बीन, क्या हो जाएगा हैज बीन, ठीक। आई हैव फॉरगॉट माई लेसन, तो इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है हैव हैज में, तो आपका फॉरगॉटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉरगॉटेन। ए स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी हॉनेस्ट विद दियर टीचर्स, नो, दियर की जगह में हिज या हर, हिज लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर लग जाएगा, ठीक। ये आपके क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 या 4 नंबर जो भी अब आने वाला हो ये हमें नहीं पता है, लेकिन आपको ये भी ठोस सॉलिड नंबर है, इनको आप याद कर लीजिएगा। और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। वहां से पूरे एंटोनिम्स और पूरे सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे जो भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7266035172, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग ऐड हो जाइएगा। और ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक। तो एरोजेंस मीन्स क्या होता है, तो एरोजेंस का मतलब होता है घमंड, और प्राइड का मतलब भी घमंड होता है, ठीक। फ्लॉ का मतलब होता है दोष, और फॉल्ट का मतलब भी होता है दोष। पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते ही होंगे कि एक अर्थ के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। इलीगल का अर्थ है अवैध, मतलब अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब भी होता है अवैध, ठीक। अब बात करेंगे गिव एंटोनिम्स की बात करेंगे, मतलब पर्यायवाची हो गई। अब विलोम शब्द की बात करेंगे एंटोनिम्स। एंसिनेंट मीन्स होता है प्राचीन, और मॉडर्न मीन्स होता है नवीन। बैरन माने होता है बंजर भूमि, और फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ भूमि।
रेशनल मीन्स होता है विवेकपूर्ण, इरेशनल मीन्स होता है विवेकहीन। ठीक, अब आ जाता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, मेक सेंटेंस ऑन द फॉलोइंग होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? सम स्वर, दो या दो से अधिक शब्दों में से प्रत्येक का उच्चारण समान होता है लेकिन अलग अलग अर्थ होता है। मतलब उच्चारण तो सेम होगा, जैसे एडाप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट, ये सब उच्चारण तो सेम है इनका लेकिन अर्थ इनका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आपका एडॉप्ट में हो गया, एडॉप्ट को एडजस्ट बोलते हैं, मतलब मैनेज करना। तो एजुकेशन हेल्प्स अस एडॉप्ट आवर आवर सेल्व्स टू इवन अनफॉर अनफायर कम, एक सेकेंड, अनफैकोरेबल, इवन अनफैकोरेबल सर्क्यूमेंटेंसेस, सर्क्यूमेंटेंसेस मीन्स होगा शिक्षा हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल करने की मदद करती है, एडॉप्ट मीन्स होता है। ठीक है, शिक्षा हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल करने में मदद करती है। बात करेंगे एडेप्ट की, एडॉप्ट की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्सपर्ट। तो हिटलर वाज ए एडॉप्ट आवर, हिटलर वाज एडप्ट इन द आर्ट पब्लिक स्पीकिंग मीन्स हो गया हिटलर सार्वजनिक भाषण देने की कला में निपुण था। ये हो गया एक्सपर्ट आपका एडप्ट। ठीक है, वहीं अडॉप्ट की बात करेंगे तो चूज, वन मस्ट ऑलवेज एडॉप्ट राइट मीन्स हमेशा सही साधन अपनाना चाहिए। ये हो गए आपके होमोफोन्स। होमोफोन्स भी आपके पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, टेंस पूछे जाते हैं और करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए भी पूछे जाते हैं और आपका और हो गया रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है। तो ये सारे 2-2 नंबर, 3-3, 4-4 नंबर में जो भी पूछे जाएंगे वो आप लोग ध्यान। अब आ जाता है आपका व्हाट इज ए प्रीसिस राइटिंग एंड व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स। ये आपको ये शॉर्ट आंसर है जो आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक ना हो तो आप लोग, मैं आपको बता ही चुका हूं कि व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आप वो वहां कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमको ये नहीं मिला, तो हम उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन है। पैराग्राफ राइटिंग, व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज द पर्सनल राइटिंग एंड व्हाई इज द रिटन, ये सारे आपको क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय द टाइटल वार मीनस शूटिंग, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। ये है व्हाट पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर राइटिंग ए करिकुलम वेटेज। तो अगर आपको लॉन्ग आंसर आप कर भी नहीं पाते हैं तो शॉर्ट आंसर आप, अगर हाँ आप लोग 10 तक अगर आपकी इंग्लिश मजबूत है तो आपको ये कोई परेशानी आने वाली नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड में जितने भी कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ जो हाई स्कूल के बाद इंटर उनका एग्रीकल्चर से है, उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। तो इस वजह से उन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है तो उन्हीं को दिक्कत आती है। ठीक है, हम भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही हैं, इंटर हमारा एग्रीकल्चर से, तो इसी वजह से हमारी भी इंग्लिश थोड़ा वीक थी। लेकिन हम लोग की हाई स्कूल में इंग्लिश थोड़ा मजबूत थी तो इस वजह से वो भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आई। लेकिन 2 साल छोड़े हुए हो गए तो फिर दिक्कत तो आती ही है ना। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो सीधा आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।